हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एज इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स की वीडियो नहीं है, यह एक कमेंट की वीडियो है और हमने कमेंट एक्सेप्ट किया है धनेश्वर बंजारे का। और दोस्तों, मैं सभी लोगों के कमेंट को पढ़ते रहता हूं और एक कमेंट जब कोई मुझे खास लगता है तो मैं उस पर अपनी कोर्स को रोक करके मैं वीडियो भी बना सकता हूं। ये लिखते हैं, सर आप जो हमें शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते आ रहे हैं वो सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन वही चीज़ सर्किट में ठीक से नहीं समझ में आ रही है। सर आप सर्किट को कैसे ट्रेस करते हैं और सर्किट पर समझाएं। देखिए, अब तक तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स पे या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था। आज मैं आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सर्किट है मैं किस प्रकार से ट्रेस करता हूं और मैं किस प्रकार से इस सर्किट को देखता हूं और किस प्रकार से वर्क करता हूं, इसके ऊपर मैं उस चीज को आपको बताऊंगा। और दोस्तों, आप कौन हैं? आप हैं हमारे स्टूडेंट और मैं कौन हूं? मैं हूं गुरु। और दोस्तों, जो ये सर्किट जो आपके सामने जो दिख रही है, यह आपके सामने सवाल है। आपके सामने सवाल है, आपने इस सर्किट पे सवाल रखा है। मैं आपका एक जरिया हूं। ये समझ लीजिए कि कुछ टाइम के लिए मेरी नजरों से आप इस सर्किट को देख पाएंगे। कुछ इस प्रकार से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस सर्किट को कि मैं किस नजर से इस सर्किट को देखता हूं और जिस सामने वाले ने जिसने इस सर्किट का आविष्कार किया है तो वो किस प्रकार से इस सर्किट का निर्माण किया है और वो क्या चाहता है, आपको किस प्रकार से आपके सामने इस आविष्कार को उसने प्रेजेंट किया है, मैं उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप इस सर्किट के एक सिस्टम को समझ पाएंगे। हालांकि दोस्तों, अभी तो इसके पूरे सर्किट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक वीडियो के अंदर, लेकिन अभी हम रेगुलेटर सेक्शन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं एक सर्किट के ऊपर सर्किट के साथ ही आपको मैं रेगुलेटर सेक्शन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इस सर्किट के अंदर किस प्रकार से किसी इंजीनियर, किसी विद्वान ने इसे डिजाइन किया हुआ है और किस प्रकार से आपको समझ में नहीं आ रहा है, जबकि जो चीजें हमने पढ़ाई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस बात को आप भी मानते हैं, तो वो चीजें आखिर इस सर्किट पे क्यों नहीं लागू हो रही हैं, वो नियम क्यों नहीं लागू हो रहा है, क्यों उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं थोड़े थोड़े। तो दोस्तों, हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास ये जो सर्किट है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक चाइना की सर्किट है, जो चाइना किट है। और दोस्तों, आपको ऐसा लगता होगा कि जो चाइनीज टीवियां होती हैं, जो चाइनीज किट होती हैं, तो दोस्तों वो काफ़ी आसान किट होती है। आपको ऐसा लगता है कि भाई जो चाइना की जो किट होती है काफ़ी छोटी होती है और जो ब्रांडेड टीवियों के मुकाबले इसके अंदर कम कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, लेकिन वो दिखने में काफ़ी आपको आसान लगता है ये सर्किट, ठीक है। और इसी सर्किट की इमेज हमने यहां पर लगाई हुई है और जिस एरिया में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस सर्किट के हिसाब से, तो मैं उस एरिया को यहां पे मैंने लगाया हुआ है। मैं आपको समय समय पर दिखाते रहूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं आपको इसमें पढ़ा नहीं रहा हूं, आज मैं वीडियो में पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूं, जरा उस पर आप गौर कीजिए। अब मान लीजिए दोस्तों कि ये क्या है, ये आपके पास एक डिवाइस आई हुई है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स कलर टीवी सर्किट है, ठीक है। अब दोस्तों, जिसने इसका आविष्कार किया है, तो अब वो आपके सामने इस सर्किट का जब वो बिजनेस या व्यापार करेगा, अब दोस्तों मैं व्यापार पे चर्चा कर रहा हूं, तो ये आपके सामने मार्केट में जब प्रस्तुत कर रहा है तो ये किसके सामने प्रस्तुत कर रहा है? एक तरह से देखा जाए तो ये टेक्नीशियन लोग के सामने जा रहा है, जो कि हम लोग एक टीवी रिपेयर करने वाले कारीगर कहे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो उसने इसको आविष्कार किया है और हम लोग भी अपनी पूरी उम्र गवा देते हैं इसको रिपेयर करते करते, फिर भी हम इसकी गुत्थी को क्यों नहीं समझ पाते हैं, ऐसी इसके अंदर क्या खास बात होती है। अगर मैं कोई आविष्कार करता हूं और उसको मैं मार्केट में सेल करना चाहता हूं, मैं बिजनेस की पर्पज से बोल रहा हूं इस डिवाइस को लेकर के। दोस्तों, अभी हम इसकी पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, अब हम इस पे बिजनेस कैसे हो रहा है मैं उस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो अगर मैं इस डिवाइस का आविष्कार कर देता हूं और मैं मार्केट में इसको सेल करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा क्या करूंगा कि इसकी बिक्री काफी ज्यादा होगा। इसके अंदर मैं क्या करूं, मैंने किसी चीज की खोज कर ली है तो मैं उसको सेल करना चाहता हूं मार्केट के अंदर। तो मान लीजिए मैंने किसी डिवाइस का आविष्कार किया, तो उसको क्या करूंगा कि मैं उसको पूरा उसके ऊपर कवर से मैं उसको क्या करूंगा, पैक करके उसको बेचूंगा।
तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमें उसको ओपन मार्केट में ही बेचना पड़ता है ताकि उसको हर कोई रिपेयर कर सकता है। उसको देखते देखते किसी न किसी एक्सपेरिमेंट से वो कर सकता है, उसकी पढ़ाई उसके क्षेत्र में किया रहेगा तो, क्योंकि भाई जिसने इसको आविष्कार किया है वो भी तो कहीं से सीखा होगा। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि वो ऐसा क्या करेगा इस सर्किट के अंदर कि उसका व्यापार चलते रहेगा, और नहीं तो दोस्तों अगर इसकी पढ़ाई हर कोई अगर कर लेगा, यानी जो कि हम लोग होते हैं टेक्नीशियन, अगर हम लोग रिपेयर करना सीख लेंगे तो ये सर्किट कितनी भी खराब हो जाएगी हम इसको रिपेयर कर लेंगे। तो दोस्तों फिर इसका माल बिकेगा कैसे? इस आदमी का जिसने इसको आविष्कार किया है तो ये सर्किट वो सेल कैसे करेगा? जब उसके सर्किट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आदमी रिपेयर कर लेता है हर प्रॉब्लम्स के अंदर, तो उसको कैसे बेचा जाएगा? तो इसके लिए इसके साथ बहुत कुछ सीक्रेट रखा जाता है इस सर्किट के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप ये सोचते हैं कि चाइना की सर्किट काफी आसान होती होगी, जो कि एक बिल्कुल कम कंपोनेंट्स के अंदर और सीधा साधा एक सर्किट दिखती है, काफी ज्यादा इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं लगाए गए होते हैं। तो और एक तरफ ये भी सोचते हैं कि भाई चाइना काफी चतुर है, तो फिर उसकी सर्किट इतनी आसान कैसे हो सकती है जो कि ये इतना दुनिया को वो नचा करके रखा है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में। अब चलिए हम लोग इसके सर्किट को देखते हैं और अपने डायग्राम को देखते हैं जो चीज हमने पढ़ाया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना SM ट्रांसफार्मर को ड्रॉ कर लेता हूं, और ये है हमारा फीडबैक वाइंडिंग इस प्रकार से, और उसके बाद मैं ट्रांसफार्मर को बना लेता हूं, और ये है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग इस प्रकार से। ठीक है, मैं इसको ग्राउंड कर देता हूं और इसको भी ग्राउंड कर देता हूं। इसको मैं इस प्रकार से मैं डायरेक्टली ले लेता हूं इसके कनेक्शन को, और इस प्रकार से मैं ले लेता हूं और इस प्रकार से मैं ले लेता हूं। ये हमारे पॉइंट हो जाते हैं। मैं इसके अंदर कंपोनेंट्स नहीं लगा रहा हूं क्योंकि हमें इस पे चर्चा नहीं करनी है। ये है हमारा 110 वोल्ट, ये है हमारा 27 वोल्ट, और दोस्तों ये है हमारा 12 वोल्ट, और ये है हमारा 15 वोल्ट। अब हम एक यहाँ पे एक CPU IC को ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से, और इस तरह से मैं इसमें कट लगा देता हूं ताकि डायरेक्शन का पता चले। इसके बाद ये हमारे IC के पिन होते हैं, इस प्रकार से मैं पिन को भी ड्रॉ कर लेता हूं। अब हमारा एक पिन यहाँ पे ग्राउंड हो जाता है, और ये है हमारा 5 वोल्ट जो कि CPU, ठीक है, जो प्लस होता है। ये जो हमारी जो सर्किट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो रेगुलेटर सेक्शन बनाए गए हैं, तो वो किस प्रकार से बनाए गए हैं मैं रेगुलेटर सेक्शन पे ही उदाहरण देता हूं, क्योंकि अभी अभी हम लोग रेगुलेटर सेक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो हम लोग का याददाश्त भी उसके ऊपर काफ़ी बना है और आपका भी फोकस उसके ऊपर बना हुआ है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि इस सर्किट के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पे सप्लाई हो गई है, हमारे पास यहाँ पे IC हो गई है। अब हमें यहाँ पे 5 वोल्ट देना है, तो 5 वोल्ट कैसे बनेगा, तो इस सर्किट के अंदर किस प्रकार से बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस सर्किट की पहचान ये देता हूं। तो हमारे पास जो चाइनीज सर्किट होती है तो इसके साथ 3 ट्रांजिस्टर एक साथ जुड़े होते हैं इस प्रकार से। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास ये वाली किट होगी अभी, तो आप उस पर जा करके अल्ट्रेशन कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 ट्रांजिस्टर एक साथ इस तरह से खड़े खड़े लगे होते हैं। उस सर्किट की मैं बात कर रहा हूं, पहचान के लिए मैं एक डायरेक्शन बता रहा हूं कि ये वाली सर्किट मेरे पास है, ठीक है। अब इसके अंदर 1 2 3 ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, तो ये तीनों के तीनों ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है। और जो सबसे ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर है ये 1815 ट्रांजिस्टर है, और ये है C2383 ट्रांजिस्टर है, और यही वाला ट्रांजिस्टर ये भी है C2383। तो दोस्तों ये NPN ट्रांजिस्टर है और 1815 भी NPN ट्रांजिस्टर है। तो अब यहाँ पे मैं पहले ट्रांजिस्टर को मैं यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यह एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो हमें सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर से क्या हो रहा है मैं उसको ट्रेस करता हूँ। तो जो नीचे वाला जो पॉइंट है ये बेस है, बीच वाला कलेक्टर है, और ये वाला इमीटर है ऊपर वाला। तो सबसे पहले मैं इसके कलेक्टर पे देखता हूँ, इसकी ट्रेसिंग करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो 12 वोल्ट आ रहा है एक रजिस्टर के थ्रू, उसके बाद कलेक्टर पे जा रहा है। तो हमारा जो ये 12 वोल्ट जा रहा है तो इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर देता हूं और इसको मैं ले जा करके एक रजिस्टर के थ्रू जो है कि यहां पर मैं एक कनेक्ट कर देता हूं। अब दोस्तों अब उसके बाद अब हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम इसके बेस को ट्रेस करते हैं कि बेस पे क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बेस है, तो इस बेस वाले के ऊपर भी एक रजिस्टर लगाए गए हैं जो कि इसी 12 वोल्ट से कनेक्ट है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये जो 12 वोल्ट है ये इसी से कनेक्ट है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब ये बनता है कि हमारा एक ये सप्लाई जो जा रहा है एक कलेक्टर पे जा रहा है और ट्रिगर भी मिल गया है। तो इसका मतलब कि यहां से हमारा जो आउट हो रहा है, करंट हमारा आउट हो रहा है। अब दोस्तों ये है हमारा 18-15 ट्रांजिस्टर जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। दोस्तों अब हम लोग के डायग्राम के हिसाब से जो हम लोग पढ़ाई करते आ रहे हैं तो यहाँ पे एक कैपेसिटर होना चाहिए। तो हम लोग इसके अंदर ट्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके बेस पर एक कैपेसिटर लगाया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा यहाँ पे एक कंपोनेंट्स मैच हो रहा है। अब उसके बाद हमें इसके बेस के ऊपर ट्रेस करते हैं तो हमारा इसके बेस के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे एक जीनर भी लगा हुआ है। इसका मतलब कि हमारा जीनर भी यहाँ पर मौजूद हो गया है, ठीक है दोस्तों। हमारा जीनर भी मौजूद इस प्रकार से हो गया है। अब हमें एक यहाँ पे नॉइज देना होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। अब इसके बेस पे अगर ट्रेस करते हैं तो यहाँ पर कोई नॉइज नहीं दिख रहा है। तो यानी कि हमारा जो एक रजिस्टर होता है जो कि यहाँ पर जो खाली है जिसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों अब इस तरह से मैं बॉक्स बना देता हूं जहां पर एक कंपोनेंट्स इसके अंदर मिस हो रहे हैं और हम लोग के डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे एक रजिस्टर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का एक सवाल खड़ा होता है और इस सवाल का जवाब आपको बाद में मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा इमीटर है हम उसको अब ट्रेस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारा इमीटर पॉइंट। तो इमीटर पॉइंट पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक कैपेसिटर आपको लगा है और इसके आगे जस्ट बढ़ते हैं तो हमारा एक जीनर भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक कैपेसिटर भी मैच कर रहा है और हमारा एक जीनर भी इस प्रकार से मैच कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जिस चीजों को हमने पढ़ा है अपने रेगुलेटर सेक्शन की पढ़ाई में तो दोस्तों वो चीजें तो मैच हो चुकी हैं, बट यहाँ पे ये रजिस्टर मिस हो रहा है तो उसका सवाल एक खड़ा हुआ है। उसका सवाल का जवाब आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये देखते हैं तो 5 वोल्ट चला जाता है अपने एरिया के पास। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैं कॉइल लगा देता हूं, ये जंपर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा ये 5 वोल्ट पहुंच जाता है यानी इस आईसी को, ठीक है। यानी हमारा एक ट्रांजिस्टर का कार्यक्रम यहाँ पे हो चुका है। अब हमारा दूसरा जो ट्रांजिस्टर है हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। हम दूसरे वाले ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर इस प्रकार से ले लेते हैं जो कि हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसका नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C2383। तो हमें इसके कलेक्टर पे अब सप्लाई देनी होती है तो हम इस पे पहले ट्रेस करते हैं कैसे सप्लाई गई है। तो दोस्तों इसके बीच वाला जो पॉइंट है कलेक्टर है, तो इसके कलेक्टर पे देखते हैं तो इसी 12 वोल्ट से एक सप्लाई दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों हम भी क्या करते हैं कि ये जो 12 वोल्ट है इसके हिसाब से हम एक रजिस्टर लगा देते हैं जो कि इस प्रकार से सप्लाई को दी गई है, ठीक है। अब इसके बेस को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके बेस पे एक जीनर लगाया गया है, इस प्रकार से इसके बेस पे एक जीनर लगाया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटर भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक कैपेसिटर भी मैच कर गया इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। हमारा ये जो डिजाइन बन रहा है बिल्कुल इसी की तरह लगभग बन रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई नॉइज नहीं है। तो यहाँ पर भी एक हमारा रजिस्टर खाली हो जाता है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। तो हमारा सवाल एक यहाँ भी खड़ा हो जाता है जिसका जवाब आपको बाद में मिलेगा। अब दोस्तों उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इमीटर को ट्रेस करते हैं। तो अब हम इमीटर की बात कर रहे हैं। तो इमीटर हमारा जो जा रहा है
दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट निकल रहा है। इस सर्किट को इसके ट्रैक के जब आगे जाते हैं, यहां से जब इसके ट्रैक के आगे जाते हैं तो जहां जहां पर दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस सप्लाई का दोस्तों, इस सप्लाई का जो जहां जहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों कम से कम 3 से लेकर के 4 स्थान पे इस सप्लाई का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारा 8 वोल्ट है, प्लस 8 वोल्ट है। और दोस्तों हम लोग को जो रिक्वायरमेंट होती है प्लस 5 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, इस प्रकार से हम लोग की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग को इस सर्किट के अंदर सप्लाई देने के लिए, इस सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट यहाँ से टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम 8 वोल्ट का जो है हमारा डायग्राम बन रहा है, तो ये कम से कम 3 से 4 स्थान पे, 1 2 3 से 4 स्थान पे इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर हमारा लगना चाहिए था इस प्रकार से दोस्तों, वो कैपेसिटर इन लोग के एरिया में जाकर के लग गया है, तो वही बात हो चुकी है, ना कि इसके पास में लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये भी हमारा एक टारगेट बैठ जाता है। दोस्तों इसके एमीटर पे हम और कुछ ट्रेस करके देखते हैं, तो इसके एमीटर पे और कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ मिल रहा है एक कैपेसिटर, जबकि हमारा एक यहाँ पे जीनर होना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक जेड से इसको दर्शा देते हैं इस प्रकार से, और एक हमारा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, क्यों नहीं लगाया गया है। मैंने इसको मार्किंग कर दी है, इस पे हम लोग का सवाल खड़ा है, और यहाँ पे मैं आर से दर्शा देता हूँ, यहाँ पर मैं आर से दर्शा देता हूँ, जो कि हम लोग का कंपोनेंट्स मिस हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बेस के ऊपर भी जरा हम लोग ट्रेस करके देखते हैं, तो इसका जो आप बेस देख सकते हैं, तो इसके बेस पर एक जीनर तो लगा है, लेकिन जो इसको ट्रिगर एक आ रहा है, तो ये 27 वोल्ट वाले से ट्रिगर इसको मिल रहा है। तो दोस्तों हम 27 वोल्ट वाले को इस प्रकार से करते हैं, और इस प्रकार से आ करके मैं क्या करता हूं, एक रजिस्टर लेता हूं, जो कि हम लोग का एक रजिस्टर आया है इसको ट्रिगर देने के लिए। तो जो कि मैं अपने रेगुलेटर सेक्शन के अंदर मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं, तो इसको जो ट्रिगर देना चाहिए था 12 वोल्ट से देना चाहिए था, तो ये हमारा 27 वोल्ट से क्यों ट्रिगर मिल रहा है। तो दोस्तों हमारा एक सवाल यहां पर भी खड़ा हो जाता है कि आखिर ये जो सर्किट जो डिजाइन की गई है और जिस चीज को हमने पढ़ा है, लगभग उसी के आधार पर ये सब चीजें भी बिठाई जा रही हैं सर्किट के अंदर, लेकिन थोड़े थोड़े बदलाव क्यों किए जा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आप हमेशा भटकते रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों जो आपको मैं सिखा रहा हूं वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इसके अंदर जब किसी विद्वान ने, किसी इंजीनियर ने, किसी साइंटिस्ट ने जब इस पे रिसर्च किया, जब उसने इस सर्किट का आविष्कार किया, तो उसने उसके साथ बहुत सारे सीक्रेट आपको उलझाने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपको ट्रैप करने के लिए बहुत सारे चेंजेस उसने अपने दिमाग से करके रखा है, अपने दिमाग से जाल बिछा करके रखा है कि आप उसके अंदर ट्रैप हो जाया करेंगे, और एक गलती करेंगे आपको नुकसान होगा, फिर जाकर के आप उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे उस सर्किट को, सर्किट चमकती रहेगी, लेकिन आप जाकर के फिर दूसरी सर्किट खरीद के लाएंगे तो उनका बिजनेस चलता रहेगा। नहीं तो दोस्तों आप हर एक एरिया को रिपेयर जब करना सीख लेंगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। तो जब उसने इस सर्किट का जब निर्माण किया, तो उसने अपने साथ साथ आपको ट्रैप करने के लिए जाल भी बिछाना शुरू किया उसके अंदर, कि जो चीजें आप जो सीखते हैं अपने अनुभव के दौरान पूरे जीवन में, आपको अलग अलग प्रकार से आपको वही चीजें देखने को मिलती हैं। किसी में कुछ थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, किसी में उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। तो दोस्तों तो उतने बदलाव अगर वो नहीं करेंगे तो आप उनके सिस्टम को समझ पाएंगे, तो फिर उनका धंधा कैसे चलेगा, उनका व्यापार कैसे चलेगा। वो इतना बड़ा साइंटिस्ट हो करके जिसने अपनी पूरी उम्र में जाकर के किसी चीज का एक डिजाइन किया है, तो दोस्तों उसके साथ वो बहुत सारे सीक्रेट भी छोड़ सकता है आपको ट्रैप करने के लिए भाई, कि उसका भी तो माल बिकना चाहिए। अगर नहीं बिकेगा तो कैसे उसका बिजनेस चलेगा। तो दोस्तों अब मैं बिजनेस पे मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर किस प्रकार से एक साइंटिस्ट आपके साथ बिजनेस करता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्लस 8 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, प्लस हमारा ये हो गया 8 वोल्ट, और ये हो गया हमारा यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट।
दोस्तों दो चीजों पे हमने चर्चा कर दी है। इस सर्किट के हिसाब से, सर्किट की बनावट के हिसाब से इतने कंपोनेंट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो कंपोनेंट्स जो मिस हैं वो आपके लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई ये ऐसा क्यों हो जा रहा है, और जो सर जो बताते हैं वो भी सही रहता है, इनका मैच क्यों नहीं हो रहा है उस सर्किट के हिसाब से, जबकि आपको जितने सर्किट दिखेंगे आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। तो भी उस प्रकार का जो मॉडल बनाया गया है उसके ऊपर भी कलर टीवी चल रही है, जो एक छोटा दूसरा मॉडल बनाया गया है उसके ऊपर भी कलर टीवी चल रही है, और एक तीसरा मॉडल बनाया गया है उसके ऊपर भी चल रही है दोस्तों। और हम लोग रिपेयरिंग के दौरान कुछ उल्टे सीधे जंपर मारते हैं तो वो भी काम कर जाता है, तो वो कौन सा नियम हो जाता है? तो दोस्तों वो सारे चीजों के सवाल के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है इसकी 5 वोल्ट की, तो हम अब तीसरे ट्रांजिस्टर की बात करते हैं जो कि हमारा यहाँ पे तीसरा ट्रांजिस्टर है। तो इसको सबसे पहले ट्रांजिस्टर को हम ले लेते हैं। तो ये हमारा यही वाला ट्रांजिस्टर है जो कि ये हम ट्रांजिस्टर लगाए हैं, जो कि ये हमारा नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको भोजन देना पड़ेगा, तो इसको पहले भोजन की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो बीच वाला पॉइंट है एक कलेक्टर है, तो इस कलेक्टर पे एक रजिस्टर लगाया गया है। सबसे पहले मैं इस रजिस्टर को बना लेता हूं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं एक रजिस्टर को लगा देता हूं। अब उसके बाद फिर हमारा एक रजिस्टर लगा है, एक यहां से एक रजिस्टर लगा है जो कि हमारे इस वाले कलेक्टर पे आकर के कनेक्शन बन रहा है। तो दोस्तों हम इस प्रकार से हम एक रजिस्टर और ले लेते हैं, और ये जो हमारा जो कलेक्टर का पॉइंट है मैं इसको जंप करा करके इससे कनेक्ट कर देता हूं। तो दोस्तों ये जो ड्राइंग में बना रहा हूं इस सर्किट के हिसाब से बना रहा हूं, ठीक है। तो हमारा एक जो सप्लाई जो हमारा 12 वोल्ट आना चाहिए था इस रजिस्टर के थ्रू फिर इसको भोजन दिया जा रहा है। तो इसको सीधा सीधा देखा जाए तो इसे 12 वोल्ट यहां से भी दिया जा सकता है डायरेक्टली। तो इसको यहां से क्यों दिया जा रहा है, इसको यहां से कनेक्शन क्यों दिया जा रहा है, तो हम इसका भी आपको जवाब देंगे। मैंने एरो का निशान एक लगा लिया है क्वेश्चन करके, ठीक है। तो दोस्तों आखिर इसका कनेक्शन यहां से क्यों किया जा रहा है उस पर चर्चा होगी। अब दोस्तों कलेक्टर पे हमें सप्लाई मिल चुकी है, तो बदले में हमें क्या यहां से मिलने वाला है? यहां पे हम 5 वोल्ट के लिए ही बना रहे हैं ना सारी व्यवस्थाएं यहां पे। तो दोस्तों 5 वोल्ट पे बनाने के लिए हमारे पास जिस प्रकार से ये सर्किट है वही सर्किट यहां पर भी बनना चाहिए। अगर देखा जाए तो हम इसको अब ट्रेस करके देखते हैं क्या पोजीशन है, इसके बेस पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारा बेस, तो इसके बेस पे एक रजिस्टर लगा करके और एक डायोड के थ्रू, यानी कि जो हमारा यहाँ पे जो सप्लाई जा रहा है जो तीसरे नंबर के जो 1815 का जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, तो उसके इमीटर पे एक डायोड लगाया गया है इस प्रकार से। यानी ये 1815 का ट्रांजिस्टर है तो इसके इमीटर पे इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा एक डायोड लगाया गया है इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं एक डायोड यहाँ पर लगाया गया है। ये हो गया हमारा इमीटर जो कि 1815 का था। यहाँ पे एक डायोड लगाया गया है जो कि 4148 डायोड है। तो दोस्तों हम यहाँ पे 4148 डायोड का लगा दिए हैं इस प्रकार से, और ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। इस प्रकार से इस पे कनेक्शन किया गया है, और इसको इस प्रकार से इसका कनेक्शन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जंपर भी लगाया गया है। तो ये रजिस्टर नहीं, ये जंपर है। ये जंपर की मदद से ये कहां पे जा रहा है कनेक्शन, ये जा रहा है आपका बेस के ऊपर इस प्रकार से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये बेस है तो एक जंपर से एक डायोड लगाया गया है, तो इसके बेस के ऊपर एक जंपर से एक डायोड लगाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहां का कनेक्शन, इसके बेस का कनेक्शन अब इस ट्रांजिस्टर से क्यों हो रहा है, जबकि हम लोग के डायग्राम के हिसाब से इसको हम जब सप्लाई दे दिए हैं तो हमको इसको यहाँ पे ट्रिगर देना था। जिस प्रकार से यहाँ पे ट्रिगर आ रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे ट्रिगर आ रहा है, तो हमें ट्रिगर देना है। तो इस डायोड से और इस कनेक्शन का क्या लेना देना है? तो दोस्तों यहां भी एक आपका सवाल खड़ा होता है, उसका भी जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक हमारा ट्रिगर आया नहीं है, क्योंकि यहां से अगर ट्रिगर देते तो ये रिवर्स करंट तो भेजेगा नहीं, क्योंकि हमारा कैथोड है तो यहां से करंट पास नहीं कर सकता रिवर्स में, ठीक है। तो जिसके कारण से हमें इसका अभी बेस को ट्रेस करना होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये 8 वोल्ट वाला जो ट्रांजिस्टर है, तो इसके इमीटर पर से एक रजिस्टर के थ्रू यहां पर इसको बेस को ट्रिगर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा जो बेस है इसके ऊपर एक इस प्रकार से जंप करके और मैं एक रजिस्टर लेता हूं इस प्रकार से। जो रजिस्टर का जो कनेक्शन कहां से किया गया है, इस ट्रांजिस्टर के इमीटर से किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहां पर जैसा कि देख सकते हैं कि ये हमारा ये इमीटर का
पॉइंट है जिसको, जो कि यहां से हमारा 8 वोल्ट निकल रहा है, तो उसके ऊपर से एक रजिस्टर के थ्रू लगा करके इसको बेस को ट्रिगर दिया जा रहा है। तो हम इसके बेस को एक रजिस्टर के थ्रू इस 8 वोल्ट वाले से हम क्या करते हैं, कनेक्शन दे देते हैं। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो करंट आउट होने वाला है तो उसका ट्रिगर इसको मिलने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें यहां से ट्रिगर मिल रहा है। तो अब हमें हमारा यहां पे एक कैपेसिटर लगना चाहिए इस प्रकार से। तो देखते हैं हमारा कैपेसिटर लगा है क्या। यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर एक कैपेसिटर आपको लगा दिख रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा एक कैपेसिटर तो यहां पे सही लगा है इस प्रकार से। और दोस्तों अब हमारे पास एक ट्रिगर भी हो चुका है, जिस प्रकार से कि यहाँ पे ट्रिगर हो गया, एक कैपेसिटर हो गया। अब हमको यहाँ पर एक जीनर चाहिए था। यहाँ पर इस प्रकार से मैं एक जीनर का मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा देता हूँ, जो कि हमारा एक सवाल होगा दोस्तों, क्योंकि जीनर यहाँ पर नहीं लगाया गया है। आप देख सकते हैं इसके बेस पर कोई जीनर नहीं लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर जीनर लगाया गया है, यहाँ पे जीनर नहीं लगाया गया है, और इसके साथ एक नॉइज होता है, तो नॉइज को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर भी नॉइज को नहीं लगाया गया है, कहीं भी आप इसको ट्रेस करते हैं तो नॉइज नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों यहां पर एक सवाल बनता है, तो एक सवाल यहां पर बनता है, एक सवाल यहां पे बनता है, और दोस्तों उसके बाद यहां पर ये जो कनेक्शन बनाया जा रहा है इस डायोड का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस पे भी सवाल खड़ा होता है। बाकी बहुत सारे सवाल आपको दिख रहे हैं। तो जो चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं उससे कुछ कुछ तो मैच हो रहे हैं, कुछ कुछ उसके सिस्टम समझ में आ रहे हैं, लेकिन सर्किट में उसकी अलग प्रकार से डिजाइन क्यों की गई है, ये हम लोग का मुद्दा चल रहा है। आप पूरी जिंदगी इसको आप सर्किट को रिपेयर करते रहेंगे, लेकिन इस बात को आप कभी नहीं समझ सकते दोस्तों। ये काफी डिफिकल्ट ये सवाल का मैं आपको उत्तर देने वाला हूं, यानी कि अब मैं आपके साथ हूं। तो ये यानी कि ये सवाल है, और जिसने आपको ये हल करने के लिए दिया है दोस्तों, वो आपको वो नहीं चाहता कि आप इसकी गुत्थी को सुलझा पाओ। अगर आप सुलझा लेंगे तो उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कैसा भी आपके पास सर्किट आ जाएगी, आप उसे जब रिपेयर करने लगेंगे तो वो अपना बिजनेस कारोबार किस प्रकार से करेगा, नहीं कर सकता ना। तो अगर मैं कोई आविष्कार करता हूं तो मैं उसके साथ बहुत सारे सीक्रेट रखूंगा, क्योंकि वो आपके सामने ही जाएगा, लेकिन आप उस चीज को नहीं समझ पाओ। मैं ऐसा कुछ उसके अंदर करूं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हमारी कॉपी और कोई ना कर पाए। तो दोस्तों अब मैं ये सारे सवालों का जवाब देता हूं। तो दोस्तों ये जो हमारा जो डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये इसके हिसाब से हमने ड्रॉ किया हुआ है। किसी के पास अगर ऐसी सर्किट है तो इस डायग्राम को मैच करवा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला हम यहां पे जो सवाल का उत्तर देते हैं कि यहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने क्यों लगाया है। कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि यहां पर जो ट्रांजिस्टर लगेंगे पीएनपी लगेंगे, और ए ट्रांजिस्टर लगेगा पीएनपी, और ए लगेगा एनपीएन। तो यहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर, और यहां पे एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों लग रहे हैं, जो कि यहां पर एएनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों यहां से जो हमारा सप्लाई जो निकलता है पावर का, यहां पे जो पावर का जो सिग्नल निकलेगा, यानी कि जब हम रिमोट को ऑन करेंगे तो यहां से पॉजिटिव सप्लाई निकलती है। हमने आपको अपने वीडियो में बताया। ठीक है, तो दोस्तों इस आईसी का फंक्शन ए है, इस आईसी का फंक्शन, इस सर्किट के अंदर जो आईसी इस्तेमाल की गई है, तो इस आईसी का फंक्शन ए है कि जब हमारी टीवी ऑन रहेगी, हमारी टीवी चालू रहेगी, तो इसके अंदर वोल्टेज नहीं रहेगा। यानी कि जब हम पावर को ऑन करके टीवी चलाते थे, जब आप पावर का बटन दबाएंगे रिमोट से या स्विच ऑन करेंगे तो यहां से एक सप्लाई निकलेगी जो सबको ट्रिगर करेगी कि भाई चलो अब सबको वोल्टेज देने के टाइम आ गई है। लेकिन दोस्तों अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब रिमोट से आप टीवी को ऑफ करते हैं तो इसके अंदर 5 वोल्ट आता है। इस आईसी का फंक्शन ए है। तो दोस्तों अब इसका जो हमारा ट्रांजिस्टर था, इन लोगों को कमांड देने के लिए, इन लोगों को कमांड देने के लिए, तो हम यहां पे उसको ड्रा इस प्रकार से कर लेते हैं।
ये मान के चले कि हम यहाँ पे एक रजिस्टर लगाते हैं, क्योंकि अगर इस ट्रांजिस्टर के अंदर कभी खराबी हुई तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर सेफ्टी के लिए नहीं लगाएंगे, इसके बीच में नहीं लगाएंगे रजिस्टर, यानी इस पॉइंट से रजिस्टर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से जो संकेत निकल रहा है, जो 5 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, तो जब ये ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट होगा किसी कारण से, तो ये निगेटिव वाले से जब टकराएगा तो इसके अंदर फॉल्ट हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे रजिस्टर लगाया जाता है सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये भी हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जबकि ये इस प्रकार से ग्राउंड है। और दोस्तों इस प्रकार से एक कोई रजिस्टर लेकर के हल्का सा, जो कि मान के चले कि 100 ओम्स या कुछ भी ओम्स हो सकता है, तो इसको इस प्रकार से इसके बेस पे ट्रिगर दिया गया है। अब जैसे ही हमने रिमोट से पावर को ऑफ किया तो यहां से 5 वोल्ट आउट हुआ। अब जब आउट हुआ तो यहां से ट्रिगर मिला, और ट्रिगर मिला तो इसके अंदर जो कलेक्टर है इमीटर से टच करेगा, ठीक है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना। तो दोस्तों यह है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो कलेक्टर से इमीटर में कनेक्ट करेगा तो यहां का जो पावर होगा वो बैठेगा, क्योंकि ये इमीटर से टकरा रहा है। तो यहां का जो पावर होगा वो शॉर्ट करेगा एक तरह से निगेटिव से। यहां का जो लेवल होगा, जो यहां से 27 वोल्ट से जो ट्रिगर आ रहा है, जो कि यहां पे ट्रिगर आएगा 5 वोल्ट, क्योंकि यहां पे 5 वोल्ट का जीनर फिक्स है। तो ये जो रजिस्टर लगाए गए हैं तो एक के में लगाए गए हैं, मतलब 4.7 के हो सकता है। तो जो 27 वोल्ट से जो ट्रिगर आ रहा है, तो के का मतलब कि बस एक नाम मात्र का एक वोल्टेज आ रहा है इसे सिर्फ ट्रिगर के लिए। तो 5 वोल्ट से ऊपर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पे जीनर लगा है। तो दोस्तों लेकिन अगर यहां से वोल्टेज को दबाया जाए तो यहां का लेवल 5 वोल्ट से नीचे हो सकता है, लेकिन 5 वोल्ट के ऊपर नहीं जा सकता। तो जैसे ही जब इसको ट्रिगर देंगे तो यहां का दबाव बनेगा, तो जिसके कारण से यहां का जो पावर होगा वो बैठेगा। तो दोस्तों यहां पे जब पावर जब नहीं जाएगी तो एक कलेक्टर से इमीटर में करंट नहीं बहेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब हम पावर दबाते हैं तो यहां से पावर आउट होता है 5 वोल्ट, तो जिसके कारण से जब यहां से ऑफ करते हैं तो ये हमारी जो सप्लाई होती है 8 वोल्ट की और 5 वोल्ट का ऑफ हो जाता है। यानी ये ऑफ के पोजीशन में इस प्रकार से इस सर्किट के अंदर ये जो चीजें ऑफ हो जा रही हैं, ऑफ पोजीशन में, ठीक है, 5 वोल्ट निकल करके। अब दोस्तों अब हम यहां से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पे ऊपर कि सबसे पहले अब हमारा यहाँ पे जो नॉइज का जो रजिस्टर लगता है वो क्यों नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें तो एक सप्लाई चाहिए होती है। तो इस ट्रांजिस्टर को जो सप्लाई दिया गया है तो यहां पर इसे एक फ्यूज के पर्पज से लगाया गया है इस रजिस्टर को, यानी 2.2 ओम्स हो सकता है। जब यहां पे हमें कलेक्टर पे सप्लाई मिल जाती है तो हमें एक ट्रिगर देना होता है, तो हमें यहां से ही ट्रिगर दिया गया है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब पॉजिटिव ट्रिगर जाए। हमारा एक कैपेसिटर भी लगा है तो हमें करंट तो आउटपुट हो रहा है। हमें यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगाया गया है और एक जीनर से भी फिक्स किया गया है 5 वोल्ट से, कि भाई हमें यहाँ पे 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं देना है। और दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्टर जो नॉइज का जो मिस हो रहा है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाए गए हैं वो किसी नॉइज से कम नहीं है। यहां पे जो रजिस्टर लगाना था तो उसके बदले में जो यहां पे जो कैपेसिटर लगाए गए हैं तो किसी नॉइज से कम नहीं है, क्योंकि यहां पे किसी एसएमपीएस ट्रांसफार्मर को कोई ट्रिगर वाला सिस्टम नहीं है कि इसके अंदर कोई कंपन आ जाएगा, कोई घनघनाहट आ जाएगा, क्योंकि यह इसे एक सप्लाई देना है और यहाँ पे कैपेसिटर से उसको जबकि स्टोर भी किया जा रहा है। तो इसलिए नॉइज का कोई महत्व नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर खुद ही एक तरह से कैपेसिटर लगाया गया है और जो जीनर लगाया गया है, तो उस जीनर से वो सप्लाई जब वो आपस में जब ओवर होगी तो लड़ेगी, तो एक तरह से वो रेजिस्टेंस पैदा करेगी इस नेगेटिव से। तो इस प्रकार से यहाँ पे नॉइज का कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों हमने इसको हल कर दिया कि इस जगह पे नॉइज की कोई आवश्यकता बहुत खास नहीं है। हमने जो आपको जो बताया है, जो सिखाया है, हमने आपको एक शब्द दिया हुआ कि इस प्रकार से एक नियम बनता है। अब दोस्तों यहां पे नियम के हिसाब से बनता है, तो दोस्तों ये बहुत मायने नहीं रखता है, ये लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। अगर यहां पे किसी ट्रांजिस्टर को पल्स देना होता है, कहीं पे कुछ किसी सप्लाई को एम्पलीफाई थोड़ा करना है, किसी चीज को जनरेट करवाना है, ये तो एक आईसी को सप्लाई के रूप में देना है, तो इसलिए यहां पे नॉइज की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर की। तो यहां पर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे एक सप्लाई दी गई है, जिस प्रकार से यहां पर एक सप्लाई दी गई है। तो दोस्तों यहां पे जब सप्लाई दी गई है तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमें रिजल्ट क्या लेना है। तो हमें 8 वोल्ट का रिजल्ट लेना है, ठीक है, 8 वोल्ट का रिजल्ट लेना है। और यहां पे हमने जब कलेक्टर पे सप्लाई दिया है
तो हमें अब बेस पे ट्रिगर देंगे तो ये सप्लाई यहां से क्रॉस होकर के निकलेगी। तो दोस्तों यहां पे जो ट्रिगर पड़ना चाहिए था, ये इसका ट्रिगर पड़ना चाहिए था 12 वोल्ट वाले का, लेकिन यहां पे 27 वोल्ट का ट्रिगर दिया गया है। तो ट्रिगर इसलिए दिया गया है कि दोस्तों ये आपको ट्रैप करने के लिए दिया गया है, आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है, आपको इस चीज से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि ये ट्रिगर 27 वोल्ट से दिया जा रहा है, जबकि इसे 12 वोल्ट से भी दिया जाना चाहिए था। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे जो ट्रिगर हमारे आ रहे हैं, तो आपको पता है कि यहां पे 5 वोल्ट का जीनर लगा है। जब ये 5 वोल्ट का जब यहां पे जीनर लगा है, तो यहां से भी अगर इसे ट्रिगर देंगे यहां का रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा सा कम करके, तो भी ये आपको 5 वोल्ट से ऊपर जाने नहीं देगा, और यहां से भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देंगे। तो दोस्तों यहां पर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है। इस इंजीनियर ने, इस विद्वान ने आपको कंफ्यूज किया है। अब दोस्तों देखिए आपको ट्रैप किस प्रकार से इस सर्किट के अंदर किया जा रहा है। अब उसके बाद यहां पे इसने जीनर लगा दिया है और यहां पे कैपेसिटर लगा दिया है, जबकि यहां पे जो रजिस्टर नहीं लगाया गया है। तो वही कारण है कि यहां पे जो कैपेसिटर लगाए जा रहे हैं, तो इसके कारण से इस नॉइज का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि एक सप्लाई के रूप में दिया जा रहा है, इसलिए यहां पे रजिस्टर नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, और इसका यहां से जो ये जो दिया गया है ट्रिगर, तो इसको यहां से दीजिए या यहां से दीजिए, ये हमारा जीनर तो कंट्रोल कर रहा है ना। इसके कारण से अब हमें यहां से आउटपुट मिलने लगा, यानी यहां से जब हमें ट्रिगर मिलने लगा तो हमें आउटपुट मिलने लगा। अब दोस्तों यहां पे देखा जाए तो हमने कैपेसिटर तो देखा कि चलो भाई कैपेसिटर लगा है, लेकिन यहां पे जीनर नहीं लगा है, जबकि जीनर काफी अनिवार्य है। तो ये जीनर काफी अनिवार्य है इस वोल्टेज को बिल्कुल प्रॉपर रखने के लिए। तो यहां पे आपको ट्रैप करने के लिए ही जीनर नहीं लगाया गया है, नहीं तो ये चीजें आपको पता चल जाएगा कि मुझे फाइनल यहां पे आंसर क्या मिलना चाहिए था। इसका आंसर आपसे छिपाया गया था। अब यहां पे 8 वोल्ट क्यों यहां पे हो जाता है? तो दोस्तों ये जो सप्लाई होती है और ये सप्लाई होती है, इसके अंदर ये फर्क है कि जो यहां पे जो ये वोल्टेज जाने वाला है, तो सिर्फ एक ही एरिया को जाने वाला है। ये जो वोल्टेज जाने वाला है तो सिर्फ एक ही एरिया को वोल्टेज जाने वाला है, जो कि ये सीपीयू को, इस सीपीयू को जो ये वोल्टेज जा रहा है तो ये बिल्कुल प्रॉपर वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। इस ट्रांजिस्टर से जो सप्लाई निकल रही है, तो दोस्तों ये बिल्कुल खाली वाला वोल्ट है, इसको बहुत मामूली वोल्ट चाहिए, जो कि 5 वोल्ट के रेंज में चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए इस जीनर को लगाया जा रहा है। दोस्तों इस जीनर को लगा करके फिक्स किया गया है ताकि यहाँ का वोल्टेज का भार बढ़ने न पाए। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए यहां पे जीनर लगाया गया है। और जो यहां पे जो 8 वोल्ट जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये 8 वोल्ट इस आईसी के पिन पे भी जाएगी, और 8 वोल्ट एक साथ 3-4 एरिया में जा रहे हैं। तो यहां पे जीनर न लगा करके जो यहां पे जो रजिस्टर लगाया जा रहा है दोस्तों इसके कलेक्टर पे, तो इसको बाकायदा ट्रेस करके, इसको अल्ट्रेशन करके, इसको बाकायदा प्रैक्टिकली उसको देख करके, आजमा करके कितना ओम्स का रजिस्टर यहां पे लगाया जाएगा कि बिना जीनर का यहां पे काम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक साथ कई एरिया को सप्लाई दिया जा रहा है। ये सोच समझ करके इस पे पूरा बाकायदा बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली आजमा करके उसके हिसाब से इसकी वैल्यू रखी गई है दोस्तों, कि हमारा यहां पे 8 वोल्ट का रेंज रहना चाहिए। और दोस्तों यहां पे जो आउटपुट निकलेगा तो लगभग 12-13 वोल्ट के ही आसपास निकलता है। तो दोस्तों यहां का जो सप्लाई होगा वो 8 वोल्ट की रेंज में निकल जाता है। और यहां पे जीनर लग जाता तो आपको पता चल जाता कि यही सर्किट का इस्तेमाल यहां पे किया गया है। ये आपको ये नहीं पता चलने के लिए कि हमारा यहां का सर्किट जो इस तरह से काम कर रहा है, वही चीजें यहां पर भी इसी प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपको ट्रैप करने के लिए, और यहां पे आप कुछ भी इस रजिस्टर के ऊपर कुछ भी छेड़खानी करते हैं, कुछ भी गलती करते हैं, आप काम करते वक्त किसी एरिया को आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उसी समय वो प्रॉब्लम कर देता है, यहां का वोल्टेज बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि दोस्तों देखिए जहां पर वो कंफ्यूज नहीं कर सकते वहां पे वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने देखिए जीनर और कैपेसिटर को नहीं मिस किया, हालांकि रजिस्टर को मिस कर दिया। दोस्तों वो भी छिपाना चाहते हैं बहुत कुछ चीजों को, लेकिन छिपा नहीं पाते हैं, तो आपको कंफ्यूज करके रखते हैं कि आपको ये चीज पता ना चल पाए कि वो क्या करना चाहते हैं, और आपको दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो दोस्तों अब ठीक उसी प्रकार से जो ये ट्रांजिस्टर है जो 5 वोल्ट वाला है, तो हमें यहां से जो सप्लाई दिया जा रहा है, तो हमें देखिए इसी 12 वोल्ट से सप्लाई हम चाहते तो दे सकते थे, जिस प्रकार से भाई 5 वोल्ट हमने यहां बनाया है, तो यही 5 वोल्ट जो हमने यहां पे बनाई है, वही चीजें हमें रिजल्ट में यही बनाना है।
तो दोस्तों आखिर यहाँ की सर्किट डिफरेंट क्यों कर रहे हैं? इस तरह से भी कर सकते थे, इस ट्रांजिस्टर के हिसाब से। हमारा जो यहाँ पे जो कलेक्टर है, उस कलेक्टर पे जो हमारी सप्लाई है, तो उस सप्लाई के बीच में 2 रजिस्टर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों यह एक 24 ओम्स का रजिस्टर लगाया जा रहा है और एक 1 ओम्स का रजिस्टर लगाया जा रहा है। तो दोस्तों इसको खुराक के लिए, अब इस ट्रांजिस्टर को बेस पे ट्रिगर देने के लिए जो हमारा जो आउटपुट 8 वोल्ट निकल रहा है, तो वहां से एक रजिस्टर के थ्रू इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से इसको यहां पे इसके बेस पे ट्रिगर दे दिया गया। अब यहां का जब सप्लाई जैसे ही आउट इसके अंदर से 8 वोल्ट निकलेगा तो एक ट्रिगर इसके अंदर आएगा। अब यहां पे है 8 वोल्ट। दोस्तों यहां पे जो ट्रिगर है वो 8 वोल्ट का ट्रिगर पड़ेगा और हमारा यहां पे ट्रिगर कितना पड़ना चाहिए था? 5 वोल्ट का ट्रिगर पड़ना चाहिए था। तो दोस्तों जो यहां पे जो 5 वोल्ट ट्रिगर पड़ना चाहिए था, तो देखिए इसके अंदर यहां पर जीनर लगना, यहां पे हमारे पास एक जीनर होना चाहिए ताकि हमारा यहां पे 5 वोल्ट बराबर हो। तो यहां से जो हमारा जो एक कनेक्शन जो यहां पे आ रहा है, एक 4148 डायोड से कनेक्शन किया गया इस 5 वोल्ट से। तो जैसे ही यहां से 8 वोल्ट का ट्रिगर आएगा तो यही पावर यहां से जब यहां से जब क्रॉस करेगा तो यहां का जो रेंज है वो 5 वोल्ट का रहेगा, क्योंकि यहां पे एक जीनर लगाया गया है। तो दोस्तों इस जीनर का फायदा यहां पर एक डायोड को लगा करके आपको चकमा दिया जा रहा है। और ये 4148 डायोड क्या करता है कि इसके अंदर जरा भी करंट रहेगा तो तुरंत वो पास कर देगा। इस तरह से पॉजिटिव वोल्ट रहेगा तो पास कर देगा, क्योंकि यह एक फास्ट सिग्नल डायोड है। दोस्तों जब यहां का जो करंट इस तरह से गुजरेगा तो इसके अंदर से निकलना चाहेगा, लेकिन ये 5 वोल्ट पे फिक्स है क्योंकि यहां पे एक जीनर लगाया गया है। तो ये जीनर की वजह से यहां का रेंज 5 वोल्ट से ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए उसके दबाव के कारण हमारा जो यहां पे जीनर नहीं लगा है, तो इस जीनर की मदद से हमारा यहां पे काम बन जा रहा है। तो इसलिए हमारा रेंज यहां पे 5 वोल्ट मिल जाता है और बदले में हमें यहां से हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। दोस्तों तो ये जो हमारा 5 वोल्ट निकलता है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 8 वोल्ट कई एरिया में एक साथ कनेक्शन जा रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे इस 5 वोल्ट का भी इस्तेमाल कई एरिया में किया जा रहा है। तो इसको अगर आप ट्रेस करेंगे तो आपको जगह जगह आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगे इस एरिया के अंदर जहां जहां इस सप्लाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों तो और यहां पे जीनर नहीं लगाया जा रहा है आपको ट्रैप करने के लिए कि यहां का सिस्टम आप समझ लेंगे कि यहां पर भी जीनर लगा है, इसका मतलब वो 5 वोल्ट का ही सिस्टम है। अब दोस्तों इसकी बात हम इस प्रकार से करते हैं कि इस चीज को हटा करके, इस चीज को हटा करके और इस चीज को हटा करके हम सीधा सीधा 3 रेगुलेटर आईसी लेते, जो कि 7805, 7805 और 7808 का इस्तेमाल करते, तो इतना एक बिल्कुल भी तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती और आप उसे समझ लेते। इस रेगुलेटर सेक्शन के अंदर अगर आपको कुछ फॉल्ट थोड़ा भी मिल जाता है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और दोस्तों कभी कभार आप इसी एरिया के चलते आप सर्किट को भी चेंज कर देते हैं। तो ये हुआ कि नहीं फायदा इस जिसने इस सर्किट को डिजाइन किया है, क्योंकि उसका माल कहीं ना कहीं से तो बिकेगा ही। नहीं तो अगर इसके एरिया को इतना इजी और इतना सिंपल बना देते आप उसे आसानी से रिपेयर कर पाते और उनका माल नहीं बिकता। तो आपको ट्रैप करने के लिए देखिए, अपना सच्चाई छिपाने के लिए उन्होंने यहाँ पे इस प्रकार से डिजाइन किया और उन्होंने यहां से ट्रिगर दिया, जबकि यहां से भी ट्रिगर दे सकते थे। और दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जीनर नहीं लगाया, क्योंकि इसके अंदर जरा भी आप गलती करेंगे, किसी पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं काम करने के दौरान, तो इस प्रकार से आपका कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकता है। यहां पे आपका जीनर नहीं लगाया गया है, तो इस जीनर के बदले इस जीनर से फायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सिर्फ एक एरिया के अंदर इतना आपको ट्रैप किया जा रहा है कि आप एक गलती करेंगे और तुरंत इसके अंदर आप फंस जाएंगे। तो दोस्तों जिसने इसकी पढ़ाई की है, जिसने इसके बारे में इतना रिसर्च किया है, जिसने इस डिवाइस का आविष्कार किया है, तो आपको ट्रैप करने के लिए जगह जगह पे कितना जाल बिछा करके रखा है और आप उसको अगर समझेंगे नहीं तो दोस्तों आप उसके अंदर फंस जाएंगे और वो आपके जरिए जनता के पैसे को खर्च करवाता है और जिससे उसका कारोबार चलता है। जो हम पढ़ाते हैं वह एक सिस्टम पढ़ाते हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने चोरी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जीनर लगाना अनिवार्य था। दोस्तों यहाँ पे जीनर लगाना अनिवार्य था तो उन्होंने चोरी नहीं किया है। यहाँ पे जीनर लगाना अनिवार्य था तो उन्होंने जीनर को लगाया है। एक रजिस्टर को नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे नॉइज की उतनी आवश्यकता नहीं थी। एक रजिस्टर को नहीं लगाया क्योंकि नॉइज की आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक रजिस्टर को नहीं लगाया
क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे जीनर को चोरी नहीं कर सकते थे, भले ही इन्होंने सर्किट में नहीं लगाया है, लेकिन इस जीनर का इस्तेमाल यहाँ से जरूर कर रहे हैं, वो फायदा उठा रहे हैं, आपको कंफ्यूज भी कर दिया और वो फायदा भी ले रहे हैं। और दोस्तों जो यहाँ पे जो रजिस्टर वगैरह लगे हैं, तो उस रजिस्टर के हिसाब से, इसीलिए दोस्तों आप रजिस्टर की वीडियो देख लीजिए, आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कि भाई यहाँ पे कौन सा वैल्यू का रजिस्टर लगेगा, वहां पे कौन सा वैल्यू का रजिस्टर लगेगा, क्योंकि उसके लिए बकायदा प्लानिंग की गई होती है। इसलिए दोस्तों आप रजिस्टर को प्रॉपर नहीं समझ पाते कि यहाँ पे कौन सा रजिस्टर लगना चाहिए। हाँ, लेकिन जिस चीज को मैंने बताया है कि भाई यहाँ पे कॉमन ये लगेगा, दोस्तों इसके लिए हम कुछ कॉमन लगा सकते हैं, जैसे कि 2.2 ओम से हमको सप्लाई देनी है, यहाँ पे हम ट्रिगर देना है तो 10K के आसपास दे सकते हैं, नॉइज देना है तो 10K के आसपास दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझ करके हमें इस सर्किट के अंदर काम करना पड़ता है। दोस्तों इसके अंदर आपको रेगुलेटर सेक्शन के अंदर कितना आपको ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया है, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से ये रेगुलेटर सेक्शन की ही नहीं बात कर रहा हूं, वो हर एरिया में आपको ट्रैप करने के लिए नए नए प्रकार से अलग अलग तरीके से आपको जाल बिछा करके रखा गया। तो आप जरा सा गलती करेंगे और ट्रैप हो जाएंगे। नहीं तो दोस्तों ये जितना आपको दिख रहा है कलर टीवी उतना कठिन है नहीं, लेकिन आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको ये ना समझने के लिए कि भाई जो इसका एक सिस्टम असली क्या होता है आप समझ नहीं पाएंगे। समझ लेंगे तो आप किसी भी सर्किट को रिपेयर कर लेंगे, तो कारोबार वो उनका ये बिजनेस कैसे चलेगा सर्किट का, ठीक है। तो इसके लिए आपको ट्रैप किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, इस प्रकार से आपको अपनी रणनीति बना करके इस कलर टीवी सर्किट के अंदर आपको काम करना पड़ता है। और दोस्तों एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर होता है जो कि काफी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, या हो सकता है कि बहुत पढ़ा लिखा हुआ आदमी है और आप एक ABCD लर्निंग कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं, मान लीजिए कि आप इसकी ABCD सीख रहे हैं और जिसने इसका आविष्कार किया हुआ है, तो दोस्तों वो आपको जो ये जो बना करके दिखा रहा है सर्किट में, तो ऐसा नहीं है कि वही सही है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर होता है और आप बिल्कुल एक नादान होते हैं, तो जिस प्रकार से डॉक्टर इंग्लिश में लिख देगा किसी चीज को, तो आपको लगेगा कि नहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं डॉक्टर साहब, तो इनका मतलब कि इनका स्पेलिंग गलत नहीं हो सकता है। दोस्तों उनका भी स्पेलिंग गलत हो सकता है, और जो आप मिला करके जो ABCD जो हम आपको सिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से इसके अंदर पढ़ाई करनी है, ये हमारा सिस्टम क्या एक होना चाहिए, तो दोस्तों जो आप मिला करके जो किसी इंग्लिश को लिखेंगे तो वो सही हो सकता है, लेकिन जो डॉक्टर लिखे हैं उनकी स्पेलिंग गलत हो सकती है। लेकिन अगला कोई अगर डॉक्टर रहेगा, जैसे कि मैं इनका अगर जानकार हूं इस चीज का, तो मैं समझ लूंगा कि वो क्या लिखा गया है, भले ही वो गलत है लेकिन मैं समझ लूंगा कि उनको क्या वो लिखना चाहते थे। दोस्तों उन्होंने क्या लिखा है मैं उस चीज को समझ लूंगा, भले ही वो गलत लिखे रहेंगे, लेकिन वही चीज को आप सही लिखेंगे, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि आप गलत हो, वो सही होंगे क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दोस्तों कुछ ऐसा ही चक्कर इस सर्किट के अंदर है कि जो जिसने सर्किट को बनाया है तो गलत नहीं है, वो जानबूझ के गलत किया है, गलत नहीं है, वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इसके वर्ड ऐसे नहीं होते हैं, इसके वर्ड आपको समझने ही नहीं दिया जाता है कि इसका वर्ड किस प्रकार से होना चाहिए, जो कि मैं आपको समझाता हूं कि एक वर्ड ए होना चाहिए, एक वर्ड ए होना चाहिए। मैंने बहुत सारे वर्ड भी आपको समझाए हैं कि किस प्रकार से एक वर्ड आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो दोस्तों बहुत सारी इसकी चर्चाएं होती रहेंगी। तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।